नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, हरियाणा में सुबह रुझानों में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन देखते ही देखते जैसे समय बीतता गया, भारतीय जनता पार्टी ने पीछे छोड़ते हुए बढ़त बना ली है। न केवल पीछे छोड़ते हुए बढ़त बनाई, बल्कि वो पूरी तरीके से उस आंकड़े को भी अचीव कर लिया है जो जादुई आंकड़ा था पूर्ण बहुमत वाली सरकार। 90 सीटों में 45 सीटें जो हैं वो 45 सीटें जीत बहुमत के लिए होता है। बीजेपी 50 सीटें चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी घटकर 33 सीटों पर आ गई है। धीरे धीरे जैसे ही ये आंकड़ा बदलाव हुआ, कल ओपिनियन पोल्स में, तमाम ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही थी, लेकिन देखते ही देखते ये आंकड़ा पलट गया और भारतीय जनता पार्टी ने जादुई आंकड़े को पार करते हुए सरकार बनाने की स्थिति में बढ़ चला है। अब इस पूरे मामले में ईवीएम को लेकर के सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये है हरियाणा का वो इलेक्शन रिजल्ट, जहां पर 50 के करीब बीजेपी है, 35 के करीब इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जबकि ये सारे अन्य 6 सीटों पे हैं। अब इस सब को देखते हुए ट्विटर पर ट्रेंडिंग शुरुआत हो चुकी है। ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। जरा देखिए, ट्विटर पर ट्रेंड है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है ईवीएम। जरा देखिए, ये ईवीएम पर सवाल धीरे धीरे उठने शुरू हो चुके हैं। इसकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें एक तस्वीरें ये दिखाई दे रही हैं जो विनेश फोगाट काफ़ी चर्चा का विषय हैं। विनेश फोगाट इस वजह से चर्चा का विषय हैं क्योंकि विनेश फोगाट की अपनी सीट पर एक अलग ही लहर थी, लेकिन विनेश फोगाट भी कांटे की टक्कर में पीछे दिखाई दी थी। लेकिन अब धीरे धीरे विनेश फोगाट आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। विनेश फोगाट फिलहाल 2100 वोटों से वो आगे हैं, 2100 वोटों से आगे हैं विनेश फोगाट, और भारतीय जनता पार्टी के ही जो है वो कैंडिडेट उनसे पीछे हैं। योगेश कुमार 2147 वोटों से पीछे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईवीएम तेज़ी के साथ ट्रेंड करने लगा है। ईवीएम की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, वर्तमान स्थिति को देखकर लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ईवीएम से भरोसा उठने जैसा हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या हाथ बदल पाएंगे हालात? जो शुरुआती रुझानों में दिखाया गया था और एग्जिट पोल में भी दिखाया गया था, सब उसके विपरीत हो रहा है। विनेश फोगाट इलेक्शन रिजल्ट, जो शुरुआती रुझानों में दिखाया गया था और एग्जिट पोल में भी दिखाया गया था, सब उसके विपरीत हो रहा है। वर्तमान स्थिति देखकर चुनाव आयोग और ईवीएम से भरोसा उठने जैसा हो गया है। सोशल मीडिया ट्विटर पर लोग लिखने लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अमित शाह की एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भैया ये सब सेटिंग हो रही है। मोदी जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जरा ध्यान से आप इस वीडियो को सुनिए तो हम आपको बताते हैं मोदी जी क्या कहते हैं। जरा सुनिए। बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मोदी जी का कहना है कि हम बहुत डिटेल में प्लान करके बड़ी ही चतुराई से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट में हमने कुछ खेला कर दिया है, यानी खेला उसके पहले ही कर देते हैं। ये खुद मोदी जी का ये वीडियो सोशल मीडिया ट्विटर पर तेज़ी के साथ वायरल हुआ है। जब से ये आंकड़े पलटने शुरू हुए हैं, हरियाणा में जो रुझान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था, तमाम चुनाव आयोग जो है वो इस चीज़ें कह रहे थे, और फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद सोशल मीडिया ट्विटर पे जो है वो लगातार जो है वो ये देखिए, ये तस्वीर भी वायरल हो रही जिसमें अमित शाह जो है वो कंप्यूटर चला रहे हैं और बाकायदा वो रिजल्ट देख रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कह रही है वो भी हम चलिए आपको दिखा देते हैं कि कांग्रेस पार्टी का आखिर क्या कहना है। तो ये ईवीएम को लेकर मोदी की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि मोदी वर्तमान में जो है स्थिति को देख रहे हैं, भांप रहे हैं। अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान में क्या कुछ कहना है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो अभी कुछ नहीं कहेंगे, चुनाव परिणाम आने के बाद ही कुछ बोलेंगे, लेकिन फिर भी जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से, पूरी तरीके से उसके उलट दिखाई दे रही है। आपको बता दें, ये एक बार फिर से हरियाणा का वो रिजल्ट हम आपको दिखा दें जहाँ पर
50 सीटें हो चुके हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, 50 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 34 सीटें, आईएनएलडी में 1, बीएसपी 1, इंडिपेंडेंट 4 सीटें, तो अन्य के खाते में लगभग 6 सीटें ओवरऑल मिलाकर गई हुई हैं। तो ये स्थिति है। इसी स्थिति की बात हो रही है कि यहाँ पर जो है वो स्थिति काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिगड़ चुकी है और कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। ईवीएम पर सवाल क्यों ना खड़े करें, क्योंकि जिस तरीके से हालात बदल दिए गए ऐन मौके पर, उसको लेकर के अब पूरी तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें, एक के बाद एक कई ट्वीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ईवीएम का सारा खेला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने कर दिया है। देखिए यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है। ऐसी ही मिथ्या बातें प्रशांत किशोर के हवाले से आप पश्चिम बंगाल चुनाव में भी आगे बढ़ा रहे थे। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि सुनने में बहुत मित्रों को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन ऐसे ही चलता रहा कांग्रेस के लिए हरियाणा में मध्य प्रदेश हो सकता है। जीती बाजी हारने के लिए पूरी ताकत में कोशिश हो रही है और यही चीज़ें जो है वो लोग अब ट्विटर पर एक तरीके से आमने सामने जो है वो लड़ रहे हैं और एक दूसरे जो है वो पूरी तरीके से ईवीएम को लेकर जरा तस्वीरें देखिए विनेश फोगाट की स्थिति बता रखी है। तो यहाँ पर आखिर क्या होगा, कैसे स्थिति होगी, ये सारी चीज़ें देखिए। एलन मस्क की एक तस्वीर वायरल हो रही है, क्यों? जैकी यादव लिखते हैं कि एलन मस्क सदी के सबसे बुद्धिमान और जीनियस व्यक्तियों में से एक है। एलन मस्क जो भी कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई आधार होता है। एलन मस्क 15 जून 2024 को कहा था, हमें ईवीएम को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि इसे इंसानों द्वारा एआई द्वारा हैक किए जाने का रिस्क है। हालांकि ये रिस्क छोटा है मगर फिर भी बहुत ज़्यादा है। मैं एलन मस्क की बात से सहमत हूँ। मैं टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता है, जबकि ये व्यक्ति टेक्नोलॉजी का मास्टर है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर अब लोग ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगे हैं। और जयराम रमेश लिखते हैं कि लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनाव रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रही है? तो ये स्थिति जो है वो ईवीएम को लेकर देखने को मिल रही है। फिलहाल आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि ईवीएम को लेकर के जो ये सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं, क्या वो वाकई में सच हैं या फिर नहीं? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।